Good morning, dear children. Today is our EVS class, and in this class, we are going to study chapter number 15. Waste is what is a waste? So बच्चों, वेस्ट क्या होता है? हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकालते हैं. आप जब स्कूल आते हो, लिखते हो, स्टडी करते हो, तो पेंसिल को शॉर्प करते हो, वो भी वेस्ट मटेरियल निकालता है ना उससे भी. और नहाते हो, खाना खाते हो, और घर में साफ सफाई करते हो, कभी देखा कितना वेस्ट मटेरियल निकलता है? हाँ, इसे ही वेस्ट बोलते हैं. ओके, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एज वी गो थ्रू द डे, ईटिंग, स्टडिंग, वर्किंग इन एन ऑफिस एंड और अ फैक्ट्री, वी कीप ऑन जनरेटिंग रबिश. वी क्रिएट एंड थ्रो अवे tons of rubbish every year. Waste is something which is not needed now or useful. With the increasing in population and the rising demand of food and other necessities, the amount of waste generated by people is increasing. Waste are of different kinds according to their nature. First is biodegradable waste. A biodegradable waste has the ability to break down safely and quickly by microorganisms into raw materials of nature. For example, kitchen waste, fecal remains, paper, etc. Non-biodegradable waste. There are waste which do not break down into simpler and harmless product by nature agents like bacteria and fungi. For example, aluminum cans, plastics, pesticides, etc. Dumping down the state waste are of following type: solid waste, garbage, building materials, mining waste, etc. Liquid waste liquid from chemical and fertilizer factories, termites, distillerize, etc. Gaseous waste, toxics, FEMS and industrials and automobiles. बच्चों, ये डंपिंग के हिसाब से वेस्ट को कैटेगराइज किया गया है: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट. ओके, सोर्स ऑफ वेस्ट accumulations. First is domestic waste. The materials declared by human beings in their day-to-day activities are called domestic waste. For example, fruit and vegetable, reduce leftover food, rubbish, plastic bags, etc. है ना. Industrial waste. The industrial generate waste product among a great variety of industrial waste that are generated by metallic components, acids, stray woods, chips, etc. Agriculture waste. Modern technique apply in agriculture and the use of newer chemicals have contribute to the production of huge amount of waste. Agriculture waste may be in the form of fertilizer, pesticides, farms animals waste, etc. बच्चों, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं ना, और टनों से उसका फेंकते हैं, है ना. बच्चों, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत सारी खाने की और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा बढ़ेगी तो वेस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा, है ना. अब वेस्ट को 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कि आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और के द्वारा रॉ मटेरियल में बन जाते हैं. जैसे मिट्टी बन जाते हैं, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो मिट्टी बन जाते हैं. जो हम अगर कोई गड्ढा खोदें और उसमें हमारा घर का निकलने वाला जो ऐसा कचरा है जो कि जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है तो उसका कचरा, है ना, फल सब्जियों का कचरा, और पेपर्स,
इन सबको अगर हम उसमें डालें और थोड़े दिन बाद देखें तो वो सब कुछ क्या बन गया होगा, मिट्टी बन जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसे ईजिली मिट्टी बना देते हैं, है ना। तो बच्चों ये क्या है, इस तरीके का कचरे को क्या बोलते हैं, इस तरीके के वेस्ट को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि आसानी से हम इसका ये फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा नेचुरल जो मटेरियल होता है उसमें वापस नहीं बदलते हैं, है ना। ऐसे वेस्ट को क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, एल्यूमिनियम कैंस आता है, प्लास्टिक आता है, पेस्टिसाइड्स आते हैं। ये इनको हम अगर मिट्टी में भी डाल दें, है ना, बहुत सालों तक देखें भी ना, और उसके बाद फिर उसको निकाल कर देखें तो वो वैसे के वैसा ही मिलेंगे हमें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना, ये वापस मिट्टी नहीं बनेंगे। ओके, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया, अच्छे से समझ में आया होगा मुझे लगता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे ऐसे वेस्ट को। ओके, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, गार्बेज, बिल्डिंग मटेरियल्स, माइनिंग वेस्ट, ये सब क्या है, सॉलिड वेस्ट है ना। कचरा, हमारे घरों में निकलने वाला भी ऐसा कचरा बहुत सारा है, जैसे कैंस हो गई, प्लास्टिक्स हो गए, है ना, इनको हम सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं ना। बिल्डिंग मटेरियल्स, तोड़फोड़ होती है कई घरों में, तो वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे हम, ये सॉलिड वेस्ट होता है। लिक्विड वेस्ट जैसे कि फर्टिलाइज़र, फैक्ट्रीज में निकलने वाला फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, है ना, ये सब क्या होंगे, लिक्विड वेस्ट होंगे। ये हमारे पानी को दूषित कर देते हैं, है ना। गैसियस वेस्ट, टॉक्सिक्स, फेम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं बच्चों, जिनमें हमारे लिए बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, है ना। तो कई बार प्लास्टिक का भी यूज़ होता है उसमें, और दूसरे केमिकल्स का भी यूज़ होता है। तो उससे जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, वो गैसियस वेस्ट होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर देते हैं, है ना। देखा है आपने कभी ऐसे वाला, देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी है, ऐसे आपने फैक्ट्रियों में से निकलता हुआ धुआं देखा है। यही क्या है, गैसियस वेस्ट है। ओके, अब सोर्स ऑफ, अच्छा ऐसे वेस्ट को हमने क्या करा है, सोर्स ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन, कहाँ से वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, बनता है, ये क्या है, 3 कैटेगरी है इसकी। कौन कौन सी है, डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और एग्रीकल्चर वेस्ट है। ओके,